हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 13.2 करने वाले हैं हमारे क्लास 10th की लेटेस्ट वाले एनसीईआरटी बुक का। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस है ना, ये रिलेटेड है आपके मोड से। अब मोड क्या होता है भैया जी, ये समझा दो पहले। तो देखो, आपने अभी पिछला वाला जो एक्सरसाइज है 13.1, वहाँ पर मीडियन पढ़ा। और मीडियन का मतलब होता है एवरेज, यानी किसी भी क्लास में अगर बच्चे हैं तो उन बच्चों का, जैसे मान लो एज का अपने को एवरेज निकालना है, तो वहाँ पर एवरेज के लिए हम लोग मीन का यूज़ करते हैं। ठीक है। जो मोड होता है उसका मतलब होता है कि सबसे ज़्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है। जैसे कि मान लो किसी क्लास में बच्चों का जो उम्र है, किसी का 15 साल है, किसी का 16 है, किसी का 17 है, फिर किसी का 16 साल है, फिर किसी का 17 साल है, फिर किसी का 16 साल है। तो सबसे ज़्यादा जो उम्र है वो कौन से ईयर का है। तो सबसे ज़्यादा 3 बार मैंने 16 बोला, यानी 16 3 बार आया, तो उसी को मोड कहा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा बार आता है। उसमें एवरेज का लेना देना कुछ नहीं रहता है, बस जो सबसे ज़्यादा बार आया उसको अपन मोड बोलते हैं। तो क्लास 9th में तुमने ईजी तरीके से सीखा था, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल नंबर दिए रहते थे। जैसे बोला रहता था 5 जो है वो एक बार आया है, 10 जो है 2 बार आया है, इस तरीके से रहता था, तो हमको पता कर लेते थे मोड। लेकिन अब यहाँ पर ग्रुप बना करके दे दिया है कि यहाँ पर लिख रहा है कि एज जो है वो 5 से लेकर के 15 तक ये हमारे 6 पेशेंट हैं, यानी नंबर ऑफ पेशेंट दिया हुआ है हॉस्पिटल में जो एडमिट है ना, उनके बारे में दिया हुआ है। फिर 15 से लेकर के 25 साल के बीच के 11 पेशेंट हैं। उसी तरीके से तुम देखोगे कि सबसे ज़्यादा 35 से 45 के बीच में 23 पेशेंट हैं, है ना। बाकी सब में कम है, तो सबसे ज़्यादा तो इसमें हो गए। लेकिन यहाँ पर हमको एक एग्जैक्ट नंबर बताना है कि जो पेशेंट है उनका जो हाईएस्ट नंबर है ना, वो कौन सी उम्र का है। तो यहाँ 35 से 45 कुछ भी हो सकता है, 35 के बीच में 36 भी आता है, 37 भी आता है ना, फिर 36.7 भी आता है, कुछ भी आ सकता है। तो कहने का मतलब है कि हमको भी इसको सॉल्व करके निकालना है। तो क्वेश्चन में भी वही बोल रहा कि फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव, यानी कि मोड तो निकाल बे करो बबुआ लो, जो 13.1 में मीन पढ़ के आए हो वो भी निकाल दो। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आता भी एग्जाम में कई बार ना, कि दोनों निकालने के लिए दिया जाए। और फिर बोल रहा है कि कंपेयर द इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी, यानी कि जो आपके दोनों डेटा आएंगे उनको कंपेयर भी करना है ना, कि मोड जो है वो कितना निकल करके आ रहा है, जो हमारा मीन है वो कितना निकल करके आ रहा है, उसको कंपेयर करेंगे। तो पहले तो आपको मीन में फटाक से निकाल करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मीन आपने पढ़ रखा है, फिर हम लोग डिटेल में मोड निकालना सीखेंगे, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखो, सबसे पहले तो ये इस तरीके से एक टेबल बना लो। अगर तुमको मीन भी निकालना है और मोड भी निकालना है तो एक ही टेबल से काम हो जाएगा, आपको अलग अलग टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। मीन वाला टेबल बनाना है, क्योंकि जो मीन का टेबल है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नहीं जो थोड़ा सा बड़ा होता है, कहने का मतलब है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो एज है वो इतना है और नंबर ऑफ पेशेंट दिया हुआ था। तो मैं तुम लोग जल्दी से याद दिला देता हूँ अगर तुम भूल गया हो तो, कि ये जो नंबर ऑफ पेशेंट होता है जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, इसे FI से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हम लोग निकालते हैं क्लास मार्क, जिसे XI से रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट वैसे मैंने वहाँ पर मीन में समझा दिया, तो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे समझने में। क्लास मार्क क्या होता है, तो इनका जो एवरेज है, इनका जो कह सकते हो तुम लोग बीच वाला जो नंबर है उसको क्लास मार्क करते हैं। जैसे 5 और 15 को अगर आप लोग ऐड करोगे आपस में, इसको निकालने का ये तरीका था, जल्दी से याद कर लो। दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड देते थे, तो ये 20 डिवाइड बाई 2 यानी कि 10 हो जाता था। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी 15 से 25 के बीच में तुम्हारा 20 आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका क्लास मार्क। देन 25 से 30 के 35 के बीच में तुम्हारा 30 आ जाएगा, ये यहाँ पर क्लास मार्क, ये हो जाएगा 40, फिर यहाँ पर 50, और लास्ट वाले में 60 हमारा क्लास मार्क हो जाएगा। इज दैट क्लियर। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग निकालते हैं सिग्मा FI, है ना। उसके बाद फिर हम लोग XI कर लेंगे, यहाँ पर दोनों कर लेंगे। तो सिग्मा FI निकालने का तुम कुछ भी कर सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ कि उससे पहले क्या करते हैं इसका ये मतलब नहीं तुम ये काम करो, तुम यहाँ पर पहले इसको भी कर सकते हो, जो तुम्हारी मर्जी। बाकी ये भी निकालना रहता है। सिग्मा का मतलब होता है इन सभी का सम। तो इन सभी का जब तुम सम करोगे, तो मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर लिए हैं ताकि वीडियो लेंदी ना हो, तो वो तुम्हारा 80 निकल करके आ जाएगा। लास्ट में हम लोग को करना है FI मल्टीप्लाई XI, यानी इन दोनों का सिंपली मल्टीप्लाई। तो इसके इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 60 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 220 बन जाएगा। ये तो हमारा 21 3 हमारा 63 होगा, और फिर एक जीरो उतर जाएगा। 23 का जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास निकल करके आ जाएगा 92, और फिर वही जीरो को उतार दो। 14 का टेबल 5 टाइम पढ़ते हैं हम लोग, तो 80 आ जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 800, नहीं सॉरी 70 आता है ना, 70, और ये हो जाएगा हमारे पास 700। और उसके बाद फिर ये दोनों का टेबल पढ़ेंगे तो 30, और 30 का एक जीरो और बढ़ा दो तो 300 हो जाएगा। यहाँ पर भी वही काम करते हैं, सिग्मा FI मल्टीप्लाई XI निकालते हैं, दोनों का सम निकालते हैं। तो यहाँ पर जब तुम सम निकालोगे तो 2830 निकल करके आएगा। तो अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो मीन है वो कितना हो रहा है। तो मीन हमारा होता है फॉर्मूला जो सिंपल, हमारा जब ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, सिग्मा FI इंटू XI और डिवाइड बाई में सिग्मा FI, ये फॉर्मूला है हमारा डायरेक्ट मेथड। तो ये हो गया 2830, और डिवाइड बाई में हमारे पास 80, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो। जब इसको तुम कट करोगे तो तुम्हारा आंसर जो है कंप्लीट 35.375 आएगा, जिसको तुम लोग एन एवरेज इसको लिख दोगे 35.37। ठीक है, ये जो है हमारे पास मीन निकल करके आ गया। मीन मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर जो पेशेंट एडमिट है ना, उनका जो एवरेज जो एक उम्र है, एवरेज जो एज है वो 35.37 है। ठीक है, छोटे उम्र को बड़े उम्र को सबको मिला दो 65 वाले से लेकर के, यानी 5 से लेकर के 65 के बीच में जो एवरेज निकल करके आ रहा है नंबर ऑफ पेशेंट का,
वो 35.37 है। ये क्या चीज़ में, ये ईयर्स में, तो यहाँ पर ईयर्स भी जरूर लिख देना है ना, जब तुम बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करोगे इस तरीके से। अब निकालना है मोड, जो कि नया चीज़ है, तो इसको तुम ध्यान से समझना कि मोड के लिए हम लोग क्या करते हैं। मोड के लिए हमारे पास होता है एक मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है भैया, मॉडल क्लास का मतलब कि जो हमने आपको बताया ना कि सबसे ज़्यादा मोड बोलते उसी को है कि जो सबसे ज़्यादा होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो यहाँ पर हमको पता नहीं कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया है, लेकिन ये पता है कि ये वाली जो क्लास है ये सबसे ज़्यादा बार आ रही है। 35 से 45 के बीच में जो है ना, ये हमारे पास 23 और बाकी तो कम है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ये जो हमारा क्लास है मॉडल क्लास, उस वाले नंबर को हम लोग बोलते हैं F1। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है F1। यही हमारा है ना, F1 है, सॉरी FI लिख दे रहा हूँ गलती से, F1 इसको बोलते हैं मॉडल क्लास जो हमारा होता है उसको। अब क्या करना है कि मॉडल क्लास के ऊपर वाला जो नंबर है, यानी कि ये जो 23 के ऊपर कोई सा भी जो भी यहाँ पर नंबर है, जरूरी नहीं कि ये 23 के बाद ये वाला आ रहा है इसलिए हम लोग लिख रहे हैं, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो भी अपने मॉडल क्लास लिया है उसके ऊपर वाला जो नंबर होता है, प्रीसीडिंग वाला जो नंबर होता है, उसको हम लोग F0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला नंबर रहता है उसको F2 से रिप्रेजेंट करते हैं। बस ये बेसिक चीज़ें याद रखना है, क्योंकि ये सब फॉर्मूला में यूज़ होने वाला है। तो मैंने क्या बताया कि जो सबसे ज़्यादा बार आया रहता है उसको मॉडल क्लास बोलते हैं, और मॉडल क्लास को F1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को F2 बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पर फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूला में जो जो चीज़ें उसको कैसे सॉल्व करना है वो समझना है ना। जब कभी भी हमको मोड निकालना हो तो मोड का जो बेसिक सा फॉर्मूला है वो है L प्लस में F1 माइनस में हमारा F0, ओके। फिर डिवाइड बाई में, ये प्लस में अलग से रहता है, फिर इसके डिवाइड बाई में 2F1 माइनस में F0 और माइनस में F2, और उसका मल्टीप्लाई जो है वो हाइट से हो जाता है, H से हो जाता है। अब बोलोगे सर इसमें ये तो F0 F1 आपने समझा दिया, क्या था ये L भी और ये H जो है इनको भी समझा दो। तो देखो ये चीज़ें मैंने पिछले वाले मीन में भी आपको समझाया था, फिर समझा देता हूँ। L का मतलब होता है कि जो हमारा सबसे लोअर सर्किट होता है, तो हम लोग का लोअर सर्किट किसका लेना है अपने को, ये जो मॉडल क्लास है ना हमारा, इसका लोअर सर्किट। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर भी देता हूँ, ये क्योंकि एकदम मेन चीज़ रहता है, जो हमारा जो सबसे ज़्यादा बार रहता है उसी का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो 35 है ना, इसको बोला जाता है लोअर वाला, ठीक है, लोअर नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास लोअर वाला जो लिमिट है हमारा, ये होता है L, ओके। तो हम लोग यहाँ पर जो 35 है उसको हम लोग L लिखेंगे, और जो ये H है, H का मतलब होता है कि इनके बीच में जो डिफरेंस है, जो क्लास इंटरवल है यहाँ पर, है ना, वो कितना है। तो 35 से 45 के बीच में जो डिफरेंस है वो 10 है, 10 का ग्रुप बना हुआ है ना, तो उसको H से रिप्रेजेंट बोलते हैं, हाइट ऑफ द क्लास ये भी बोला जाता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, बाकी तो आप इनको समझ में आ ही गया। तो यहाँ पर हम लोग L के बदले में क्या लिखेंगे, इस 35 को लिखेंगे, ओके। एग्जाम में तुम लोग बनाओगे जब ना, तो अगर तुम चाहो तो तुम लोग एक्सप्लेन कर सकते हो कि L का मतलब ये होता है लोअर और मॉडल क्लास जो कि 35 है। बाकी अगर वैसे नहीं करना चाहो तो शॉर्टकट में जो मैं साइड में लिख रहा हूँ उसको तुम मीन के बाद यहाँ पर L इक्वल टू इतना, F1 इक्वल टू इतना, तो जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना ऊपर में शॉर्टकट में तुमको समझा दिया, ऐसे लिख करके ऐसे भी लिख सकते हो। बाकी तुम चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि भैया L जो है हमारा वो 35 है, H जो है वो हमारी जो क्लास इंटरवल दोनों का वो 10 है, फिर हमारे पास F1 हमने देखा कि 23 था, फिर हमारे पास जो F0 है उसका वैल्यू हमने देखा 21 है, फिर हमने F2 का वैल्यू देखा जो हमारे पास 14 था, है ना। तो ये सारी चीज़ें तुम इस तरीके से साइड में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तुम चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये जगह तुम्हारा F1 यानी कि 23 प्लस माइनस में हमारे पास ये वाला कितना है F0 जो कि हमारे पास 21 है, डिवाइड बाई में 2F1 यानी कि 2 मल्टीप्लाई हमारा 23 से हो जाएगा, फिर माइनस में ये हो जाएगा 21, माइनस में F2 हमने देखा 14 था, और मल्टीप्लाई में हमारा जो H है यानी कि जो 10 है वो उतर जाएगा। अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम एक एक स्टेप सॉल्व करना। पहला क्वेश्चन है तो आराम से समझना है ना, गड़बड़ नहीं करना है कैलकुलेशंस में। 35 हो गया, ये दोनों तो सॉल्व करके 2 बना लेंगे, तो ऊपर में तुम लोग 2 लिख लो, नीचे में तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 46 प्लस वाला, ठीक है, ये प्लस वाला 46 रहेगा, और ये दोनों हो जाएंगे सॉल्व होकर के माइनस माइनस आपस में ऐड होंगे, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा, तो ये हो जाएगा प्लस वाला 46 और माइनस वाला ये बन जाएगा 35। तो 46 में से 35 को माइनस कर दो, तो 46 में 35 को माइनस करेंगे कितना आएगा हमारे पास 11 आ जाएगा। तो ये जाएगा डिवाइड बाई में 11 और मल्टीप्लाई में 10, समझा ना। 11 कहाँ से आया, ये 46 था, ये माइनस का 35 हो जाएगा, तो 46 से 35 करके मैंने यहाँ पे 11 कर दिया है। अब हम लोग इसको और इजी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये तो कट हो नहीं रहा है, अगर कट होता तो मैं इसको डायरेक्ट उड़ा देता, लेकिन अगर कट नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं। तुम एक काम करो, 35 को 35 रहने दो, ज़्यादा उसको छेड़छाड़ नहीं करो, इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लो। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना तो 20 हो जाएगा, 20 को जब 11 से डिवाइड दोगे तो तुम्हारा 1.8 आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 35 और प्लस में 1.8, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया ना, इन दोनों को आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, ऊपर में अगर कटता तो कट कर देते, लेकिन नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 11 यानी कि 1.8। अब जब 35 में 1.8 को ऐड करोगे तो तुम्हारा जो मोड निकल करके आ रहा है वो निकल करके आ जाएगा 36.8 ईयर्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, मोड का मतलब जैसे मैंने आपको शुरू में समझाया कि इसका मतलब ये है कि 36.8 ईयर्स के जो पेशेंट है ना वो सबसे ज़्यादा है उस हॉस्पिटल में एडमिट,
ये सबसे ज़्यादा 36 ईयर के पेशेंट होंगे। और ये जो 35 निकल कर क्या था, वो क्या था कि इतने जो एवरेज पेशेंट का जो उम्र है वो है 35.37। ठीक है, सारे पेशेंट का उम्र मिला करके अगर एवरेज निकाला जाए तो वो इतना है। तो इसी को तुम लोगों को यहाँ पर वर्ड बना करके लिखना भी, स्टेटमेंट भी लिखना, जैसे क्वेश्चन ने बोला भी था कि कंपेयर द इंटरप्रेट द टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो उसी चीज़ को जो मैं तुमको हिंदी में बता रहा हूँ कि इस तरीके से लिख देना कि जो मोड है हमारे पास वो 36.8 ईयर्स है एंड जो मीन है वो हमारा 35.37 ईयर्स है। बाकी तुम लोग अपनी एनसीईआरटी बुक का जो आंसर सीट है उसको भी देख करके समझ सकते हो किससे लिखना है। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए भी नहीं लिख रहा हूँ और मैं ज़्यादातर लिखता भी नहीं हूँ। तो मेरे को मेन आपको ये कॉन्सेप्ट समझाना था कि मोड कैसे निकाला जाता है। तो आप लोग समझ गए होगे, बहुत ईजी है मोड निकालना। मीन निकालने के लिए तुम लोग को थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ता है, डब्बा उब्बा बना करके, मोड के लिए बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता। चलो आगे बढ़ते हैं, जो अगले क्वेश्चन है ना उनको फटाफट बनाते हैं अब। तो देखो सेकंड वाला क्वेश्चन और ज़्यादा इजी है। यहाँ पर केवल अपने को मॉडल निकालना है, मोड निकालना है। हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर आपको लाइफ टाइम दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक कुछ कंपोनेंट है हमारे पास, जैसे मान लो बल्ब वगैरह होता है ना लाइफ टाइम, उसी तरीके से कुछ सामान है। तो आवर्स में दिया हुआ है, जैसे कि 10 सामान ऐसे हैं जिनका लाइफ टाइम 0 से 20 घंटे का है, 35 सामान ऐसे हैं जिनका लाइफ टाइम 20 से 40 घंटे का है। अब हमसे बोल रहा है कि मॉडल बताइए जो लाइफ टाइम है उनका उसे। तो बस आपको जैसे पिछले क्वेश्चन बनाया था वैसे ही बनेगा, तो और ईजी बनेगा क्योंकि इसमें मीन भी नहीं निकालना है अपने को। अच्छा, जो नए बच्चे मैं जल्दी से उनको बता देता हूँ कि मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर क्यों दिया है। तो वैसे तो मैं बहुत जल्दी उसको ऑनलाइन में भी कन्वर्ट करने वाला हूँ, फिर भी फिलहाल आप लोग अगर जल्दी से इस वीडियो को देख रहे हो, जब तक वो ऑनलाइन वाला काम नहीं हुआ है, तो मैं जल्दी बता देता हूँ कि मैंने ना बहुत सारे यहाँ पर आपके लिए एकदम बेस्ट सैम्पल पेपर बनाए हैं। सैम्पल पेपर के साथ मैंने वन शॉट नोट्स बनाया है, यानी कि आप लोग उन नोट्स को देखोगे तो फैन हो जाओगे उनके, ऐसे नोट्स मैंने बना दिए हैं। अगर आप लोग उसका सैम्पल देखना चाहो तो टेलीग्राम पे मैंने अपलोड किया है फ्री में, वहाँ से देख सकते हो। सैम्पल पेपर ऐसे हैं कि उसमें जो क्वेश्चंस है ना बच्चे, वो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं पहले, यानी जिनको PYQ तुम लोग बोलते हो, वो क्वेश्चन मैंने उसमें इंक्लूड किया है। और साथ ही ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पहले आने के साथ साथ हमारे रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग हो, क्योंकि तुम लोग जब एजू कार्ड हो सवाल इस तरीके की बुक देखोगे ना तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो दे दिया उन्होंने दबा करके, लेकिन उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन सा क्वेश्चन डिलीटेड है कौन सा नहीं है। कई ठो मैंने देखा कि उठा करके ऐसे दे दिया है। तो मेरे जो क्वेश्चन है ना वो बहुत धांसू, तुमको बहुत काम आएंगे। और इतने सारे सैम्पल पेपर हैं जितना एजू कार्ड और सवाल भी नहीं देते हैं अपने में। उन लोग का बस फर्क यही है मेरे बुक से कि उन लोग थोड़ा प्रिंट करके तुम लोग को हार्ड कॉपी दे देते हैं और उसका अच्छा खासा पैसा ले लेते हैं। और मैं यहाँ पर अपने जो गरीब बच्चे हैं मेरे से, जो यूपी बिहार के बच्चे पढ़ते हैं, जो ज़्यादा फाइनेंशियली खर्च नहीं कर सकते अपने पढ़ाई में, उनके लिए मैंने उन चीज़ों को बनाया है। तो मैं PDF के फॉर्म में दूंगा, ज़्यादा रंगीन फंगीन नहीं रहेगा, लेकिन एकदम बेहतरीन रहेगा, एकदम तुम्हारा एकदम काम इतना अच्छा आसान कर देगा ना वो। उन सैम्पल पेपर को जब तुम सॉल्व करोगे ना, तुम्हारे एग्जाम की बहुत तगड़े से प्रैक्टिस हो जाएगी। और उन वन शॉट जो मेरे सीक्रेट नोट्स हैं, हैंड रिटन वाले नोट्स, उनसे पढ़ोगे तो तुम्हारा तुरंत भर में रिवीजन हो जाएगा, क्विक रिवीजन जिसको बोलते हैं। तो अगर तुमको वो सब खरीदना है बच्चा लोग, तो एकदम मिनिमम प्राइस में तुम लोग इस नंबर पर मैसेज करना, वहाँ पर एक QR कोड दिया जाएगा और तुम लोग पे करके उसको खरीद सकते हो। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तो देखो ये चीज़ें हमको दी हुई हैं क्वेश्चन में ही। अब इस बार तुम लोग आधा काम करने वाले हो, क्योंकि तुम लोग बताने वाले हो कि बताओ इसमें मॉडल क्लास कौन सा है। चलो देखता हूँ कौन बच्चा बता पाता है। वेरी गुड, मैं देख रहा हूँ, मैं देख तो नहीं पा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग कमेंट जरूर कर दिए होगे वीडियो को पॉज करके ईमानदारी से कि सर जी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो 61 की है, यानी कि ये जो है ना हमारा ये मॉडल क्लास है, ये वाला जो पार्ट है ये सबसे मेन यहाँ पर हमारा काम करने वाला है। तो 61 को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं F1। उसके ऊपर वाले को जल्दी बताओ क्या बोलते हैं, वेरी गुड, F0 बोलते हैं। और नीचे वाले को F2 बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब हम लोगों को क्या पता है कि ये जो हमारा पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं L, यानी कि जो हमारा सबसे लोअर लिमिट है। तो यहाँ पर मैं चीज़ों को लिख भी देता हूँ कि हमारे पास F1 जो निकल करके आया वो निकल करके आया 61, F0 जो है वो निकल करके आया हमारे पास 52, और नीचे वाला जो F2 था वो हमारा निकल करके आया है कितना, 38। अब हमने देखा कि लोअर जो लिमिट है हमारे पास ये 60 है। और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देखूं, जिसको हम लोग क्लास साइज़ के नाम से जानते हैं, जिसको H से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो 80 में 60 माइनस होगा तो 20 आ जाएगा, यानी कि जो H की वैल्यू है वो कितनी है, तो वो हमारे पास 20 है। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, मोड निकालने के लिए सिंपली फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं। सो मोड इक्वल टू, जैसे मैंने आपको बताया क्या था फॉर्मूला, जल्दी से याद कराओ मुझे, जल्दी याद करो, वेरी गुड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, L लिखते हैं, उसके बाद फिर ऊपर में क्या किया जाता है, तो F1, और उसमें से माइनस किया जाता है F0 को, गुड। उसके बाद नीचे में क्या करते हैं, तो नीचे में हम लोग लिखते हैं पहले 2F1, फिर माइनस करते हैं उसमें से F0 को, और फिर उसमें से ही माइनस कर देते हैं F2 को। चलो अच्छी बात है, तुम लोगों को भी याद है। फिर मल्टीप्लाई किससे किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है H से। तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब हम लोग सारी चीज़ों को फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो L की वैल्यू हमने देखी कितनी थी, 60 थी, यहाँ पे 60 लिख लो प्लस के साइन के साथ। ये F1 माइनस F0 कितना हो जाएगा, तो 61 माइनस में हमारे पास हो जाएगा 52, और डिवाइड बाई में हमारे पास है 2F1, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 61 से होगा, फिर माइनस में 52 होगा, और फिर माइनस में F2 की वैल्यू हमारे पास 38 है, और फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास जो हाइट है 20 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने बताया कि इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको साइड में एकदम रहने दो। बाकी जो नंबर्स हैं उनको निपटाना है, फटाफट लपेट करके मारना है सबको एकदम उड़ा के। यहाँ पर माइनस करोगे तो बेटा 9 आ जाएगा। यहाँ पर ही तुम्हारा हो जाएगा 122,
और इसमें हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा तो हमारे पास कितना 90 बन जाएगा ना, 40 और 50 मिलकर के 90, तो माइनस का 21 लिख दे रहा हूँ 92, और ये हो जाएगा हमारे पास 90, मल्टीप्लाई में हमारे पास 20 तो है ही। अगले स्टेप में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 प्लस में 9 डिवाइड बाई में, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 22 और 10 और मिलकर के 32, मल्टीप्लाई में 20, दोनों 4 से कट हो रहे हैं, 4 से कट कर दो, 4 5 जा 4 8 जा, अब तो कट हो नहीं रहा है हमारा यहाँ पर, तो सिंपली क्या करोगे तुम लोग कि ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आएगा, और उस 45 को 8 से डिवाइड दे दोगे तो तुम्हारा आंसर जो है 60 प्लस में, यानी जब तुम 45 को 8 से डिवाइड दोगे तो उस कंडीशन में आंसर जो है वो आ जाएगा 5.625, ठीक है। तो अब बस सिंपली इसको इससे पकड़ के ऐड कर दो, तो तुम्हारा जो मोड है वो कितना निकल करके आ गया, वो निकल करके आ गया 65.625, और ये किस चीज़ में है, तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी यानी बताया गया था आवर्स में दिया था ना, समय जो दिया था लाइफ टाइम वो आवर्स में दिया था, तो यहाँ पर ये आवर्स में हो जाएगा, ठीक। यानी कि 65.625 जो है ना, ये सबसे ज़्यादा जो भी कंपोनेंट थे हमारे पास, तो सबसे ज़्यादा चलने वाले जो कंपोनेंट थे वो 65.625 थे। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन बनाते हैं। वैसे इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता है एग्जाम में, ध्यान रखना, कभी कभार किस्मत अच्छा होगा तो आ भी जाएगा, नहीं तो जो पहला क्वेश्चन था ना उस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। देखता हूँ अगला क्वेश्चन क्या है, वो मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट दिख रहा है ताकि तुम लोगों को मजा आए उस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो देखो बबुआ लोग, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना वो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ना कि ऐसा वाला। इसमें क्या बोल रहा कि द फॉलोइंग डेटा गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिली इन ऑफ अ विलेज, यानी कि एक गांव में 200 परिवार रहते हैं और उन 200 परिवार का जो खर्चा है महीने का वो कितना है। तो 24 ऐसे परिवार हैं जो 1000 से 1500 में अपना निकाल लेते हैं, जो कि बहुत, मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में चलेगा, 5000 से नीचे चल भी नहीं करता है घर वर, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर, यानी कि सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला जो मंथली एक्सपेंडिचर है वो कौन सा है ये बताइए मोड निकाल करके, और फिर एक एवरेज बताइए कि पूरे लोग मिल करके जो एवरेज कितना खर्चा कर रहे हैं, जिसको हम लोग मीन बोलते हैं। तो मॉडल पहले बोला है, और सिर्फ नंबर भी मुझे दिख रहा है कि थोड़ा सा खतरनाक नंबर है, तो मुझे लग रहा है कि मीन निकालना इतना आसान नहीं होगा इस बार, क्योंकि बड़े नंबर से है ना, और बड़े नंबर रहते हैं तो लोग याद है कि हम लोग क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं, डायरेक्ट मेथड के अलावा जो 2 और मेथड होते हैं ना, तो उनमें से हम लोगों को कोई मेथड यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या करना पड़ेगा। पहले हम लोग फटाक से इसका मोड निकालने क्या, या फिर पहले मीन ही निकाल लें, पहले मोड बोला तो चलो पहले मोड ही फाइंड कर लेते हैं पकड़ के इसको। अच्छा एक काम और करता हूँ मैं यहाँ पर कि मोड के लिए मैं अलग से टेबल नहीं बनाता हूँ कि पहले मोड्स के लिए बनाऊंगा फिर बाद में मीन के लिए बनाऊंगा, ऐसे नहीं करेंगे, या तो मीन निकाल लेंगे या तो मोड निकाल लेंगे एक ही टेबल से। तो मोड हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं, कैसे डायरेक्ट निकालेंगे, हम लोग यहीं पर देख लेते हैं कि हमारा F1 F0 का वैल्यू कितना है। तो सबसे ज़्यादा बार देखो कौन सा आया है, सबसे ज़्यादा बार हमारे पास 40 आया है ना, जो फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट है वो हमारी 40 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा हमारा F2। ओके, ये समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग इसे सीधाई में आएंगे तो ये वाला नंबर है हमारे पास, तो ये L की वैल्यू हो जाएगी 1500, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, जो हाई H की वैल्यू है तो 2000 से 1500 माइनस करो तो 500 आता है, तो H जो है वो 500 है। तो यही वैल्यू इसको डायरेक्ट लिखना है बुक में कॉपी में, और डायरेक्ट इसका आंसर निकालना है। तो देखो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को लिख लिया है कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हम लोग मोड निकालने के लिए मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ ना, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को, जो फॉर्मूला में वैल्यूज़ रखते हैं ना, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं, उससे तुम्हारा दिमाग और स्ट्रांग होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पर L लिखते हैं। L की वैल्यू कितनी है, 1500 है, तो मैं डायरेक्ट 1500 लिख देता हूँ। फिर क्या करते हैं, प्लस की साइन लगाते हैं। फिर F1 में से F0 को माइनस करते हैं, तो F1 कितना है, 40 है, तो 40 में से माइनस कर देंगे F0 को, जो कि हमारे पास 24 है। डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई F1 होता है तो 2 मल्टीप्लाई 40, माइनस में F0 होता है तो 24, और माइनस में F2 होता है जो कि हमारे पास है 33, यानी कि 33। मल्टीप्लाई किससे करते हैं, H से करते हैं, जो कि हमारे पास 500 है, तो यहाँ पर 500। तो हमने बिना फॉर्मूला लिखे फॉर्मूला को याद करते गए दिमाग में, और इस तरीके से वैल्यू पुट किए, इससे ना फॉर्मूला लंबे समय तक याद रहता है इस तरीके से करने से, ठीक है। बाकी तुम लोग लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और एग्जाम में तो लिखिए लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट करा दे रहा हूँ इसीलिए। तो अब अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1500, प्लस में इन दोनों को माइनस करूँगा तो 16 आ जाएगा। नीचे में जब सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 80, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 50 और 7 हमारे पास 57। तो 80 में से हम लोग जब 57 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 23 निकल करके आ जाएगा। मल्टीप्लाई में 500 तो रहेगा ही। अब देखो बेटा ये तो कट हो नहीं रहा है, तो एकदम लंबा चौड़ा देखो, इसी में बताया मैंने कि कभी भी वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाला चैप्टर और जब मीन मोड वाला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, तो इसमें आप लोगों का कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। कैलकुलेशन अच्छा से मतलब केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड, जो बच्चा मल्टीप्लाई और डिवाइड अच्छे से कर लेता है उसका सारा का सारा काम आसान हो जाता है। तो जब तुम लोग इसको सॉल्व करोगे ना, तो एवरेज उनको मैं आंसर बता रहा हूँ कि 1500 तो 1500 रहेगा, कोई छेड़छाड़ नहीं। इधर हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल, है ना, 16 × 5 = 80, तो 8000 डिवाइड में जब 23 करोगे तो तुम्हारा आंसर निकल करके आएगा 347.826 निकल करके आएगा, जिसको तुम लोग अप्रॉक्स करके 83 लिखोगे, ठीक है। 826 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग अप्रॉक्स करके लिखते हैं तो उसको एक नंबर बढ़ा के लिखा जाता है। अब दोनों को ऐड कर दो तो 1500 और 347 मिलकर हो जाएगा तुम्हारा 1847,
और 0.83 उतर जाएगा। तो ये तुम्हारा निकल कर के आ गया यहाँ पर क्या, मोड, यानी कि इतना रुपए जो है ना वो खर्चा करते हैं सबसे ज़्यादा फैमिली जो 1847.83 रुपया खर्चा करते हैं। तो ये मोड था। अब हम मीन निकालने के लिए मैं चलो टेबल बना लेता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, नहीं तो अभी टेबल बनाने में बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो नंबर्स थे मेरे पास ना बहुत बड़े बड़े मुझे साफ साफ दिख रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर DI तक नहीं किया, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, यानी एज्यूम मीन मेथड के आगे मैंने इसको स्टेप डेविएशन मेथड भी यूज़ कर दिया है। अब ये से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है बच्चा, इसका मतलब आपने 13.1 अच्छे से नहीं पढ़ा है, तो जाकर के अच्छे से पूरी वीडियोस देख लो, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि हम लोग कब डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं, कब हम लोग DI तक ही यूज़ करते हैं, यानी कि हमारा जो एज्यूम मीन मेथड है वहाँ तक हम लोग कब यूज़ करते हैं, और अगर वो भी उससे भी काम नहीं बन रहा है तो कब हम लोग जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है उसको कब यूज़ करते हैं, जिसमें हम लोग UI का यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या चीज़ है मैं थोड़ा सा एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाकी डिटेल में अगर आपको जानना है, अगर आपने नहीं सीखा है तो 13.1 का वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो हम लोगों को ये टेबल नॉर्मल बुक में दिया हुआ रहता है, ओके। अब आपको क्या करना है, इसका क्लास मार्क निकालना है जिसको XI से रिप्रेजेंट करते हैं। XI के निकालने के लिए इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना रहता है। अब उतना टाइम तो है नहीं हमारे पास, तो हम लोग क्या देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो इनके बीच का डिफरेंस 500 है। 500 को 2 से डिवाइड दे दो अपने दिमाग में, तो 500 को जब 2 से डिवाइड दोगे तो 250 आ जाएगा। अब एक काम करो, सिंपली इधर वाले नंबर पे या तो तुम इधर जो लेफ्ट में है उनमें या तो तुम 250 प्लस कर दो या इधर से 250 माइनस कर दो, दोनों में से में आंसर आता है। तो प्लस करना ज़्यादा आसान है, तो 1000 में 250 ऐड कर दो 1250 हो जाएगा, 1500 में 250 ऐड कर दो 1750 हो जाएगा, 2000 में 250 ऐड कर दो तो 2250 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्लास मार्क ना ईजिली निकल करके आता है। तो ये शॉर्टकट तरीका है, यानी कि प्लस करके ऐड डिवाइड करने लगे बहुत टाइम लग जाएगा वैसे करते रह जाओगे तो। अब क्या करना है आगे, अब हमको निकालना है यहाँ पर से DI के लिए हम लोग XI जो होता है हमारा, यानी कि जो क्लास मार्क है उसमें से हम लोग अपना जो एज्यूम किए रहते हैं मीन को उसको माइनस करते हैं। अब ये एज्यूम मीन क्या होता है, एज्यूम मीन के लिए आप लोगों को ये जो मीन्स है ना इसको एवरेज देखना है, यानी कि ऊपर जो हमारे पास नंबर है वो कितने नंबर है और नीचे कितने नंबर है। तो टोटल हम लोग देख रहे हैं ऊपर से 1 2 3, नीचे से 1 2 3 में आ रहा हूँ, तो बीच में 2 नंबर मिल रहा है, यानी कि हमारे पास ये देखना रहता है कि ऊपर में और नीचे में हम लोग किसी को भी ऐसे नंबर लिया जा सकता है, बीच का तुम कोई सा भी नंबर उठा करके ले सकते हो। लेकिन मैंने क्या किया, बड़ा वाला जो नंबर हमारा 30 था मैंने उसको ले लिया, यानी कि ये जो लाइन है ना मेरा, इस वाले लाइन को मैंने एज्यूम मीन वाला लाइन मान लिया। ये थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ कि ये जो मेरा 3250 है यही मेरा एज्यूम मीन है। तुम 2750 को भी मान सकते हो, दोनों में तुम्हारा आंसर सही आएगा, बस मेरा मर्जी की था तो मैं इसको मान लिया, बड़े नंबर को मान लिया मैंने। तो 3250 को मैंने एज्यूम मीन मान लिया। तो यहाँ पर XI में से एज्यूम मीन को माइनस करके अपन DI निकालते हैं। तो चलो इसको फटाफट मैं माइनस करके बताता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास XI है 1250, उसमें से हम लोग जब इसको माइनस करेंगे 3250 को, तो 1250 में 3250 माइनस होगा तो तेरा 2000 आ जाएगा। लेकिन जो नंबर होगा बच्चा वो कौन सा होगा, तो बड़े नंबर में चूंकि माइनस की साइन लगी रहेगी तो माइनस का 2000 हो जाएगा। उसी तरीके से मैंने कैलकुलेशन जैसे पहले ही बताया मैंने कर चुका है। यहाँ पर जब मैं माइनस करूँगा तो मेरा 1500 आ जाएगा, यहाँ पर जब माइनस करूँगा 3200 में 2200 तो हमारे पास माइनस का 1000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जब मैं माइनस करूँगा तो माइनस का 500 आएगा। इसमें 3250 से 3250 माइनस करूँगा तो 0 हो जाएगा। फिर 3750 में से 3250 माइनस करूँगा तो प्लस वाला 500, फिर यहाँ पर हमारे पास प्लस वाला 1000 और लास्ट में हमारे पास प्लस वाला 1500 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, सभी में DI की वैल्यू निकाल दिए। अब क्या होता है ना कि अगर ये नंबर यहाँ पे छोटा होते, इतना बड़ा बड़ा नंबर नहीं रहते, तो हम लोग UI नहीं फाइंड करते। लेकिन अब चूंकि नंबर यहाँ पर बड़ा है, अगर मैं FI मल्टीप्लाई DI भी करूँगा तो बहुत बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे मेरे यहाँ पर और फिर उसको सॉल्व करने में दिक्कत होगा। इसलिए हम लोग फिर UI निकालते हैं, जिसको स्टेप डेविएशन मेथड कहा जाता है। और अगर UI नहीं निकालते, केवल इसी को सॉल्व कर लेते अपन, तो उसको एज्यूम मीन कहते हैं। और अगर तुमको लग रहा है कि नहीं सर मैं UI निकाले बिना ही मैं अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ, तो तुम लोग कर सकते हो, वो गलत नहीं कहलाएगा, वो भी सही कहलाएगा, तुम्हारे ऊपर है। एज्यूम मीन मेथड यूज़ करो या स्टेप डेविएशन एक स्टेप बढ़ा करके कर दो। तो इसमें क्या होगा, सिंपली हमारे पास जो DI की वैल्यू हमने निकाली है उसको हम लोग 500 से, यानी कि यहाँ पर जो हमारी क्लास की हाइट है उससे डिवाइड देते हैं। यहाँ पर H भी लिखा जाता है डिनोमिनेटर में, तो H के बदले मैंने 500 क्यों लिख दिया, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं जो हमारा डिफरेंस है ना सब जगह वो कितने का 500 का है, तो H के बदले में हम लोग यहाँ पर 500 मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो अब मैं अगर इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे यहाँ पर 2000 को 500 से डिवाइड दूंगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, ये तो मेरा 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास प्लस का 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ पर हमारा प्लस का 3 हो जाएगा। 1500 को जब मैं 500 से डिवाइड करूँगा तो इस तरीके से हमारे पास UI का वैल्यू निकल करके आता है। अब लास्ट में फाइनली हम लोग क्या करते हैं, तो FI मल्टीप्लाई UI कर देते हैं, यानी कि इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो 24 चौके हमारे पास हो जाएगा 96, जो कि है माइनस का 96। फिर यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा माइनस का 120, यहाँ पर हमारे पास 33 दूनी हो जाएगा माइनस का 66। फिर ये हो जाएगा हमारा माइनस का 28, फिर ये तो हमारा 0 ही रहेगा बेचारा, 0 खेल खत्म। नीचे हमारा प्लस का 22, फिर ये हो जाएगा प्लस का 32 और फिर ये हो जाएगा हमारा प्लस का 21, है ना, 7 21।
लास्ट में जब आप सॉल्व करोगे तो इसका एकदम आराम से सॉल्व करना, सिग्मा एफ आई जब यू आई निकालोगे तो उस कंडीशन में इसमें करना क्या रहेगा कि जितने भी माइनस वाले नंबर है उनको आपस में ऐड करो, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस होते हैं, और जो प्लस वाले नंबर हैं उसको ऐड करो। तो यहाँ पर एक नंबर निकल करके आएगा, यहाँ पर एक नंबर निकल करके आएगा, निगेटिव वाला एक पॉजिटिव वाला। फिर देखो निगेटिव और पॉजिटिव लास्ट में फिर माइनस होते हैं, तो फिर माइनस करोगे तो तुम्हारा आंसर जो है वो 235 आ जाएगा, और जो निगेटिव वाला नंबर है वो चूंकि बड़ा रहेगा इसलिए तुम्हारा माइनस का साइन भी यहाँ पे लग जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है इत्मीनान से एकदम। अब लास्ट में तुम लोग बस अब देखो मेन यही काम है, ये जो मेथड होता है ना इसमें सबसे मेहनत का काम इधर ही रहता है। अब आगे ज़्यादा मेहनत आप लोगों को नहीं करना है, सिंपली अब आप लोगों को मीन निकालने के लिए जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है पिछले एक्सरसाइज में वही लगा देना है। तो मीन इक्वल टू क्या होता है हमारा, एज्यूम मीन यानी ए प्लस में हमारे पास सिग्मा एफ आई यू आई जो हमने अभी लिखकर निकाला है, डिवाइड बाय में सिग्मा एफ आई और उसका मल्टीप्लाई एच से हो जाता है, यानी जो हमने 500 बताया ना वो वाले से। तो हमने मीन क्या माना था, एज्यूम क्या था, तो 3250 का एज्यूम मीन लिया था। सिग्मा एफ आई यू आई का जो वैल्यू हमने देखा माइनस का 235 है, डिवाइड में सिग्मा ये जो हमारे पास एफ आई है ये कितना है तो 200 है, और फिर मल्टीप्लाई में हम लोग कर देंगे एच जो कि हमारे पास 500 था। ठीक है, इस तरीके से नीचे के 2 जीरो से उड़ा दो ऊपर के 2 जीरो को। अब तो ये कुछ कट हो नहीं रहा है हमारे पास, तो जब कट ना हो रहा हो तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई करना है, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसके बाद 2 से आपको डिवाइड दे देना है। तो जब कोई आप सब दोनों का आपस में जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड देने के पास ये हो जाएगा तुम्हारा 3250, इसको कोई चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर चूँकि ये माइनस में रहेगा आंसर, तो माइनस और प्लस मिल करके माइनस बन जाते हैं, तो माइनस में हमारे पास 587.2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 2 से सिंपली डिवाइड देना है, तो तुम्हारा जो मीन निकल करके आएगा बच्चा लोग वो निकल करके आ जाएगा कितना, तो 2625। तो ये तुम्हारा मीन हो गया, यानी इतना रुपए जो खर्च करते हैं ना एवरेज, वहाँ पर एक परिवार इतना रुपए खर्च कर रहा है, और जो हमारा मोड था वो छोटा नंबर था इससे। तो ये बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, सेकंड था, थर्ड क्वेश्चन हो गया ना। तो 3 नंबर के हमारे क्वेश्चन बना लिया हमने, और इस टाइप से क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं और बड़े बड़े नंबर भी देखे जाते हैं, बस कैलकुलेशंस करने हैं और कुछ नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन उसे बनाते हैं। और अगर तुमको वीडियो पसंद आ रहा हो बच्चे लोग तो जल्दी से इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ताकि मुझे भी आपसे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके यार। बस तुम लोग को मोटिवेशन नहीं चाहिए रहता है, टीचर को भी चाहिए रहता है ना, तो शेयर जरूर करना। तो देखो जो 4th नंबर क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ इंडिया, फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा। यानी मोड तो निकालो बच्चा लोग, साथ में मीन भी पकड़ के निकालो, और आपस में दोनों को कंपेयर भी करना है आप लोगों को। तो देखो ये बताया गया है कि जैसे 15 से 20 स्टूडेंट पर टीचर, यानी एक टीचर जो है लगभग 15 से 20 बच्चों को संभालता है किसी स्कूल में। तो वैसे कितनी स्टेट हैं, तो वैसे 3 स्टेट या यूनियन टेरिटरी हैं। उसके बाद 20 से 25 बच्चे एक टीचर के साथ हैं, तो वैसे कितने हैं, तो 8 ऐसे हैं। और ये जितना ज़्यादा होगा ना उतनी ही खराब वहाँ पर एजुकेशन का क्वालिटी हो जाता है, जितना कम रहे उतना बेहतर है। जैसे मान लो 15 से 20 बच्चे को अगर एक टीचर पढ़ा रहा है तो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाएगा, लेकिन कुछ स्टेट ऐसे भी इंडिया में जहाँ टीचर की बहुत कमी है, जैसे हमारा छत्तीसगढ़, यहाँ पर वैकेंसी टीचर की नहीं आ रही है ना, गवर्नमेंट मस्त मज़ा मार रहा है, पूरा पैसा खा रहा है बस टैक्स का। तो यहाँ पर 50 से 55 ये तो कम ही लिखा हुआ है। हमारे यहाँ पर तो ऐसे कई स्कूल ऐसे हैं छत्तीसगढ़ में जहाँ पर टीचर ही नहीं है, एक और टीचर ही नहीं है, पर स्कूल ऐसे ही चल रहा है, बस लिखा लोग जाते हैं घूम के आ जाते हैं, फिर एक आध टीचर बस रहता है, इस टाइप से हो गया हालत। ठीक है, तो 50 से 55 बच्चों के पास 2 टीचर हैं, है ना, सॉरी एक मतलब टीचर है, और ऐसे 2 स्टेट हैं। तो मेरे को लगता है एक छत्तीसगढ़ होगा, दूसरा तुम लोग बताओ कौन सा होगा, कहाँ का जो है ना एजुकेशन सिस्टम बहुत ख़राब है। ये तो होगा भैया केरल का, ये जो ऊपर वाला है केरल उलर में बहुत अच्छे से टीचर मैं जान रहा हूँ, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, बाकी इधर बहुत ख़राब है एजुकेशन सिस्टम। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो तुम लोग को जानना चाहिए, इसीलिए बता रहा था, बाकी फालतू की चीज़ें हैं। मेन हम लोग को मोड और मीन फाइंड करना है, चलो जल्दी फाइंड करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं चूंकि मैं जैसे पहले बताया कि छोटे नंबर दिए हुए हैं, तो छोटे नंबर के लिए हम लोग डायरेक्ट एज्यूम मीन यूज़ कर सकते हैं, और मैं पहले मीन निकाल रहा हूँ, उसके बाद मैं मोड निकालूंगा। ठीक है, ताकि हम लोग को ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। मीन का भी ज़्यादा मुश्किल रहता है, तो मैंने पूरा टेबल बना लिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी बताया गया था स्टेट का, तो एफ आई वो हो जाएगा। एक्स आई के लिए क्लास मार्क निकालना है, जैसे मैंने बताया कि दोनों को ऐड करके या तो 2 से डिवाइड दो, या तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखो 5 है, तो 5 को 2 से डिवाइड दोगे तो 2.5 आ जाएगा। अब लेफ्ट वाले नंबर में 2.5 ऐड करते जाओ, सब में 2.5 ऐड करते जाओ, तो देखो 15 में 2.5 ऐड करोगे तो 17.5 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ में 2.5 ऐड करोगे तो 22.5 आ जाएगा, तो एक्स आई तुरंत निकल जाएगा। उसके बाद डी आई निकालना रहता है, डी आई निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो एक्स आई से हम लोग एज्यूम मीन को माइनस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो एज्यूम मीन है वो ले लिया 37.5 को, क्योंकि ऊपर मेरे पास 4 नंबर आ रहे थे, इसके नीचे 3 नंबर है, तो ये मेरा एज्यूम मीन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए लिखा है मैंने शॉर्टकट में, पिछले बार मैंने नंबर का वैल्यू डायरेक्ट डाल दिया था, तो ये फॉर्मूला में इस तरीके से लिखा जाता है। तो एक्स आई में से जब हम लोग एज्यूम मीन को माइनस करेंगे, यानी कि 17.5 में से जब हम लोग यहाँ पर 37.5 को माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा, लेकिन बड़े नंबर में माइनस की साइन रहेगी, इसीलिए माइनस का 20 आएगा। उस तरीके से सब में माइनस करते जाओ, तो -15, -10, -5, फिर यहाँ पर 37.5 से 37.5
5 माइनस होगा तो 0 आ जाएगा। फिर 37 5 है ना, 42 5 में से 37 5 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा। फिर इस तरीके से माइनस होगा 10 आ जाएगा, इसमें ये माइनस होगा तो 15 आ जाएगा। खेल खत्म। अब जैसे मैंने बताया कि नंबर चूंकि छोटे थे, आप चाहो अगर आपको लग रहा है कि नहीं नंबर बड़े हैं, मुश्किल अगर तुमको लग रहा है यहाँ पर, तो तुम फिर से वही जो पिछला क्वेश्चन मैंने यूज़ किया था, UI जो मैंने निकाला था, स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ किया था, वो यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज तुम लोग यहीं पर छोड़ करके इसको DI से ही सॉल्व कर सकते हो। तो ये चूंकि छोटे नंबर थे इसलिए मैंने DI डायरेक्ट सॉल्व किया। इसका ऐसे मल्टीप्लाई करोगे -60, ये मल्टीप्लाई हुआ -120, ये मल्टीप्लाई हुआ -90, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ माइनस का 50, ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो 0, यहाँ पर इन दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 10 का 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0, 15 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 30। इन सभी को या तो ऐड कर लो और फिर वही माइनस में आएगा नंबर और ये प्लस में 30 रहेगा, तो सॉल्व करोगे तो 290 आएगा। मैंने अपने दिमाग में ये काम किया कि मैंने इसमें से 30 माइनस कर लिया पहले से ही, तो मैंने 120 में से 30, या किसी से भी तुम लोग कर लो, मैंने मान लो तुम 60 में से माइनस कर लिया, तो 60 में से हम लोग 30 को माइनस कर देंगे, माइनस प्लस माइनस हो गया, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वो 30 आ जाएगा। फिर इन सभी को आपस में ऐड कर दो फटाफट, क्योंकि सब माइनस में ही रहेंगे, तो तुम्हारा 290 निकल करके आ जाएगा। तो जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा आधा कैलकुलेशन। अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले मीन, और मीन के लिए जो इस बार फॉर्मूला लिखाएगा वो लिखाएगा हमारा एज्यूम मीन प्लस में हमारा सिग्मा FI मल्टीप्लाई DI और डिवाइड में सिग्मा FI। इस बार हम लोग UI वगैरह को ना, सॉरी H को जो है मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसको ज़्यादा छोटा नहीं किया। H से मल्टीप्लाई कब करते हैं, जब हम इसको और ज़्यादा छोटा कर देते हैं उस कंडीशन में। तो ये तुम्हारे यहाँ पर कितना निकल करके आ जाएगा बच्चा लोग, ये निकल करके आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर से, हमने 37.5 ए मान लिया है। इसका वैल्यू हमने देखा माइनस का 290 है, और डिवाइड में हमारे पास इसका वैल्यू जो है वो 35 है। तो जब तुम इसको डिवाइड दोगे, डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, 37.5 इसको तो रहने दो, प्लस माइनस माइनस में हो जाएगा, ये ध्यान रखना। इन दोनों को जब तुम डिवाइड दोगे ना, तो तुम्हारा आंसर जो है 8.285 इस तरीके से आते चला जाएगा। तो तुमको 8.28 तक बस लेना है, उसके आगे नहीं लेना है। और जब तुम इसको आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा जो मीन निकल करके आएगा, तुम्हारे बुक में जिस तरीके से दिया हुआ मैं वो बता दे रहा हूँ, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वैसे तुम्हारा लंबा चौड़ा निकल करके आएगा 29 पॉइंट में हमारा 21 है ना, इस तरीके से निकल करके आएगा। लेकिन हम लोग उतना लंबा चौड़ा नहीं लेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर से 29 पॉइंट में 2 जो तुम्हारे बुक में दिया उस तरीके से लिख लेना है तुमको, ठीक है। तो ये तुम्हारा मीन निकल करके आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज टीचर है, ठीक है, हमारे पूरे देश में जो 35 हमारे पास UT और स्टेट्स जो हमको यहाँ पर दिए हुए थे, तो जो एवरेज टीचर है एक बच्चा, एक टीचर जो है तो कितने बच्चों के लिए है एवरेज, तो 29.21 बच्चों के लिए है। तो ये तो अच्छी बात है कि एवरेज थोड़ा ठीक ठाक है। लेकिन यही अच्छा नहीं लगता है कि किसी स्टेट में बहुत अच्छे हैं, 15 से 20 बच्चों के ऊपर बहुत टीचर हैं, और किसी स्टेट में बहुत ख़राब है। तो इसीलिए अलग अलग डेटा को देखना जरूरी है। हम लोग केवल एवरेज देख करके किसी भी देश का तरक्की होगा कि नहीं होगा नहीं बता सकते हैं। नहीं तो तुम देखो ना, यहाँ पर एवरेज के हिसाब से तो ठीक ठाक दिख रहा है, हमारा 29.21 निकल करके आ रहा है। लेकिन बेचारे ये जो स्टेट है जहाँ पर 30 से देखो 30 से 35 एक मान लो ठीक ठाक रहता है, उसमें ठीक क्या मैक्सिमम रहता है। अब उसके पास ये 3 और 2 5 जो स्टेट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टीचर्स की कमी है। तुमको पूरे देश को लेकर के चलना है ना, तो ये हो गया। तो कुछ मैं पॉलिटी भी पढ़ा देता हूँ कभी कभी बच्चा लोग मज़ा लेने के लिए तुम्हारे। अब हम लोग मोड निकालेंगे। मोड के लिए क्या क्या करना पड़ता है भैया, F1 लिखना पड़ता है, फिर हमारा F0 लिखना पड़ता है। तो वो सबको मैं लिखूँ, चलो बगल में लिख ही देता हूँ, नहीं तो फिर मैं खुद ही कन्फ्यूज हो जाऊँगा कि मेरा क्या क्या है। तो हमारे पास F1 की वैल्यू कितनी है, तो सबसे ज़्यादा अगर अपन देखें मॉडल वाला हमारा क्लास कौन सा है, सबसे हाईएस्ट जो है ये इस वाले में आ रहा है ना, सबसे हाईएस्ट हमारे पास 10 वाला आ रहा है, बाकी उससे कम है। तो ये हमारे पास F1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा F1 हो गया, इसके ऊपर वाला हमारे पास ये F0 हो गया, और नीचे वाला जो हमारा वो F2 हो गया। ये हमारे पास L की वैल्यू हो जाएगी, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 5 है, तो H की जो वैल्यू है वो 5 हो जाएगी। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पर साइड में भी कि भैया जी F1 जो है वो 10 है, F2 हमारे पास वो 3 है, F0 जो है वो हमारे पास 9 है, फिर हमारे पास L जो है वो 30 है मॉडल क्लास वाला, और फिर H जो है वो हमारा जो उनका डिफरेंस है वो 5 है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करूँगा फार्मूला में, और फार्मूला एक बार लिख भी देते हैं फार्मूला, क्योंकि बहुत देर से फार्मूला नहीं लिखे हैं। तो L प्लस में हमारे पास F1 माइनस में F0 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई F1 माइनस में F0 और माइनस में हमारे पास F2 मल्टीप्लाई में हमारा H हो जाता है। L कितना है, तो L हमारे पास 30 है, उसमें से F1 कितना है तो 10 है, माइनस में सॉरी प्लस के साथ माइनस में F0 कितना है तो 9 है, डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस में 9 और माइनस में F2 जो हमारे पास 3 था वो, मल्टीप्लाई में H जो है वो हो जाएगा 5। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, ऊपर में 1 आएगा, नीचे में हमारे पास ये 20 और ये हो जाएगा 27। तो माइनस का 27 और प्लस का हमारा जो 10 है ना, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, सॉरी 20 जो है ये मिल करके हो जाएगा। एक सेकेंड यार, मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना।
अच्छा, गड़बड़ ये हो रहा है कि यहाँ पर हमारे पास 27 में काहे के लिए बक रहा हूँ, जबरदस्ती में मल्टीप्लाई थोड़ी हो रहा है, ये तो 12 ना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 है, और ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर से 20, तो माइनस का 12 और प्लस का 20 मिल करके 8 बना लेगा। तो ये बन गया तुम्हारा 8 मल्टीप्लाई में यहाँ पर जो 5 है ये उतर जाएगा, तब तो कुछ कटपिट हो नहीं रहा है, तो 5 बन जा 5 होगा, 5 को 8 से डिवाइड करना है, तो तुम्हारा आ जाएगा 30, और ये प्लस में जब तुम 5 को 8 से डिवाइड दोगे तुम्हारा आंसर जो है ना 0.625 आएगा, तो आंसर निकल करके आ जाएगा 30.62 इस तरीके से। तो ये तुम्हारा क्या निकल गया, ये निकल गया एक मोड, यानी जो मैक्सिमम हमारे टीचर्स हैं इंडिया में वो 30 बच्चे 30.6, यानी कि मान लो 31 बच्चे पे एक टीचर है पूरे इंडिया में मैक्सिमम, और जो एवरेज है वो 29.21 है, यानी 29 बच्चों पे लगभग एक टीचर है। तो इस तरीके से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट, हमने मीन भी निकाल दिया, मोड भी निकाल दिया। इस क्वेश्चन में तुम लोग भी एग्जाम में आए ना तो पहले मीन ही निकाल लेना, ताकि तुमको 2 बार टेबल ना बनाना पड़े, तो तुम मोड के लिए एक टेबल बनाओगे छोटा सा, फिर मीन के लिए बनाओगे, फालतू में टाइम वेस्ट होगा। मीन निकालो, मोड निकाल दो। चलो आगे के जो क्वेश्चन है बच्चा लोग उन्होंने जल्दी जल्दी हम सॉल्व करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है आप लोगों का, आप लोगों का टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कराना चाहता हूँ मैं। तो चलो जितना मेहनत करना था तुमने अब कर लिया, अब जो आगे के 2 क्वेश्चन है उसमें केवल अपने को मोड फाइंड करना है, जैसे मैं पहले ही पढ़ लिया इन क्वेश्चंस को, अब मजा आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शो द नंबर ऑफ रन स्कोर बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच। अब जल्दी से तो लड़के लोग गेस करना शुरू कर देंगे कमेंट में, मुझे पता है कि सबसे ज़्यादा जो रन है ना वो किसने मारा, रोहित शर्मा वर्सेस विराट कोहली वर्सेस धोनी, इस तरीके से भी होने लगेगा। चलो देखता हूँ, मज़ा भी आता है मुझे भी वो सब देखने में। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि 3000 से 4000 जो रन है ना वो लगभग 4 बंदों ने मारा है, 4 बैट्समैन ने मारा है, और 10,000 से 11,000 रन केवल एक बैट्समैन मारा है। चलो जल्दी से इंटरनेट में सर्च करके बताओ कि वो कौन सा बंदा है जो 10 से 11,000 बनाया होगा, या फिर इंटरनेट नहीं मिलेगा, ये तो अपने से कुछ डेटा दिया हुआ है, तुम लोग गैस करो, इसी में लड़ाई करो जल्दी से जाकर कमेंट में कि सबसे ज़्यादा रन कौन मारा होगा। हमसे बोल रहा है कि बताइए मोड जो है डेटा का वो कितना है, तो बस मोड निकालना था फटाफट, F1 F2 कर देते हैं, तुरंत निकल जाएगा मोड। तो F1 F2 करने के लिए फालतू में टेबल बनाने जा रहा था, डायरेक्ट ही कर देते हैं ना यार, कई टेबल बनानी, इसी में बता देता हूँ। देखो ये मेरा F1 है क्योंकि सबसे ज़्यादा यही दिख रहा है, 4000 से 5000, ऊपर वाला F0, नीचे वाला F2 हो गया। ये वाला जो नंबर है 4000, ये मेरा L का वैल्यू हो जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस 4 से 5000 के बीच में 1000 आता है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो H जो है, H की जो वैल्यू है वो 1000 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर मैंने उन चीज़ों को लिख लिया जो मैंने भी समझाया, मोड का फॉर्मूला भी मैंने चिपका दिया फटाक से। अब मैं जा रहा जो वैल्यूज़ है वो पुट करूँगा। तो L जैसे कि मैंने बताया आपको 4000 है, 4000 लिख लो। F1 हमारे पास 18 है, माइनस में F0 हमारे पास 4 है, 18 माइनस 4 हो जाएगा, डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 18 18, माइनस में F0 यानी कि 4, और माइनस में F2 यानी कि हमारे पास 9, मल्टीप्लाई में H की वैल्यू हमने देखा 1000 थी, उनका जो क्लास साइज था। तो यहाँ से तुम्हारा ये हो जाएगा 4000, 4000, प्लस में हमारे पास इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 14, ये हो जाएगा 18 दूनी 36, और 9 और 4 हो जाता है 13, तो 36 में से 13 माइनस कर दोगे तो तुम्हारा 23 निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 23, मल्टीप्लाई में 1000 एक काम करता हूँ, 1000 को मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ पर 14000 लिख देता हूँ, अलग अलग का लिखते रहूँगा, 1000 का 14 से मल्टीप्लाई हुआ तो 14000 आ जाएगा न्यूमरेटर में। अब डायरेक्ट तुम इसको डिवाइड दो पकड़ के बैठ करके आराम से, 2 इत्मीनान से। तो जब तुम डिवाइड दोगे 14000 को 23 से, तो तुम्हारा जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा 608.69। लेकिन जब तुम ऐड करोगे और इसको जब तुम लिखोगे 4000 में 4608.69, तुम इतना भी लिख करके छोड़ सकते हो, यानी इतना जो रन है वो सबसे ज़्यादा बनाया हुआ रन है किसी भी, यानी जो वहाँ पर बैट्समैन का दिया हुआ था ना, तो हमारे पास 4608 रन जो है सबसे ज़्यादा बैट्समैनों ने इतना ही रन बनाया है। मोड का ही मतलब होता है, लेकिन इसी को एवरेज करके तुम लोग अगर चाहो तो 69 को तुम लोग यहाँ पर 7 लिख सकते हो, यानी कि 4608.7 रन, ये तुम्हारा एवरेज रन हो जाएगा। खत्म क्वेश्चन। तो मोड बस निकालना रहता है, तो मोड सबसे आसान चीज़ है, मीडियन वाले में थोड़ा सा दिमाग का माथापच्ची करना पड़ता है, ठीक है। सॉरी मीडियन बोल रहा हूँ, मीन वाले में, मीडियन भी ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता है, मीडियन भी ऐसा नहीं रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं, जो अगला लास्ट क्वेश्चन उसे बनाते हैं। तो देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या हुआ कि एक बेगरिया सा बच्चा था जो पबजी खेलता नहीं था, उसको कुछ काम था नहीं, तो बैठ करके वो कार गिन रहा था, घर के बाहर बैठ गया था। बचपन में भी ये काम करता था, इसलिए मेरे को पता है, उस टाइम पबजी होता नहीं था, कुछ काम रहता नहीं था, तो बैठ के मैं भी दुकान में ना कार गिनते रहता था। तो वो बच्चा क्या कर रहा है, नोट कर रहा है नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट एंड समराइज इन द टेबल गिवन बिलो। यानी हर 3 मिनट में कितने कार पास हो रहे हैं वो देखा, 100 बार टोटल उसने इसे ट्राई किया, 3 मिनट के बाद फिर 3 मिनट बाद 3 मिनट, टोटल 100 मिनट उसने खर्चा किया, ठीक है। तो यहाँ पर है ना 100 मिनट नहीं 100 बार उसने किया, 100 मिनट नहीं खर्चा किया यार, 300 मिनट हो जाएगा ना, क्योंकि 3-3 मिनट का वो कर रहा है। यानी कि ये देख रहा था कि पहले 3 मिनट में 0 से 10 कार पार हुए, और ऐसा कितने बार हुआ, 7 बार हुआ, यानी कि 0 से 10 जो कार वहाँ पर से पार हुए उस रास्ते से। ये देखो ये सब जो लिखा है ना बस कन्फ्यूज करने के लिए लिखा, उस सब में ध्यान नहीं मत दो, भाड़ में जाओ सब, मेन इसमें ध्यान दो कि 0 से 10 कार पार हुए 7 बार, 10 से 20 कार पार हुए 14 बार, 20 से 30 कार पार हुए 13 बार, इस तरीके से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है।
निकालना क्या है इस क्वेश्चन का, तो फाइंड द मोड ऑफ द डाटा, मोड निकालना है, पकड़ के इसमें F1 F0 लगाओ, मोड निकालो, ज़्यादा दिमाग 25 में मत करो। तो देखो वैल्यूज़ तुमको दिख ही रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो है ये 20 टाइम्स वाला ये है 40 से 50, यानी कि F1 जो है 20 हो जाएगा, उससे पहले वाला हमारा F0 और बाद वाला F2 हो जाएगा। ये जो 40 है वो हमारा L हो जाएगा और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा H हो जाएगा, यानी कि 10 जो है ना, 50 से 40 माइनस तो 10 आता है। तो वो मैंने ये सारी चीज़ों को यहाँ पर लिख लिया है। अब डायरेक्ट हम लोग मोड निकालेंगे, इस बार मैं फॉर्मूला भी नहीं लिखूंगा, चलो दिमाग में लगाते जाओ फॉर्मूला। सबसे पहले L को लिखा जाता है तो सबसे पहले 40 लिखेंगे, प्लस की साइन लगाते हैं, फिर F1 में से हम लोग F0 को माइनस करते हैं तो 20 में से हम लोग 12 को माइनस करेंगे, डिवाइड बाई में 2 मल्टीप्लाई F1, माइनस में हमारा F0 और माइनस में हमारे पास F2 होता है, और मल्टीप्लाई में H यानी कि 10 निकल करके आ जाएगा। अब जब इसको तुम लोग सॉल्व करोगे बच्चा लोग तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40, प्लस में यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा 8, नीचे में हमारा हो जाएगा 20 दूनी 40, और ये माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, तो माइनस का हो जाएगा हमारे पास कितना, अब 23 है ना। तो 40 में से हम लोग 23 को जब माइनस करेंगे तो हमारे निकल कर आ जाएगा 17। तो नीचे में लिख दो 17, बजा दो खतरा, ऊपर में 10 है, सॉरी ये वाला 10 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा तुम्हारा 80। तो हो जाएगा 40 प्लस में 80 डिवाइड में 17 खतरा, तो इन दोनों को आपस में करो डिवाइड, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40 प्लस में 4.7 डिवाइड करने के बाद, तो 40 और 4 हो जाएगा 44.7। ये हो गया हमारा आंसर। खेल खत्म। चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सी यू लेटर। बस चलो, आई होप तुम लोगों को क्लास बहुत मजा आया होगा। अगर मजा आया होगा तो जल्दी से लाइक और शेयर कर लो, कमेंट भी कर दो कि हाँ गुरुदेव मजा आ गया। अब हम लोग पास केवल एक एक्सरसाइज बचा हुआ है मीडियन वाला, उसे भी हम लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो नोट्स हैं वो तुम लोग अगर परचेस करना हो तो मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वंस अगेन।